एक कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इस कहावत को भी आधा सच आधा झूठ होने का मौका आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दे दिया। इस बार के इतिहास में कोई सालों दशकों या सदियों पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ठीक एक साल पीछे चलना है, यानी 2022 की 3 मार्च। हिमाचल में जयराम सरकार थी और ओपीएस की मांग को लेकर शिमला में जबरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा था। तब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। सरकार इतनी खफा हो गई थी कि हल्के फुल्के बवाल के बीच भी वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ और कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। अब आते हैं ठीक एक साल बाद, यानी आज की तारीख 3 मार्च 2023। आज उसी ओपीएस की मांग पूरी हो गई। इतिहास ने खुद को दोहराया, लेकिन एक सुखद रूप में। तब जयराम सरकार गरमाई थी और इस बार की सुक्खू सरकार ने नरमाई दिखाई। साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर यह ठप्पा लगा था कि वे अड़ियल मुख्यमंत्री हैं। आज की डेट में मुख्यमंत्री भी कम अड़ियल नहीं। सुक्खू अपने जिद्दी स्वभाव के चलते जाने जाते हैं। एक बार जिद पकड़ ली तो फिर पूरी किए बिना सुक्खू पीछे नहीं हटते। फायदे नुकसान की तो बात ही क्या करनी। सुक्खू का इतिहास देखिएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने ताउम्र पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का विरोध करते हुए सियासत को जारी रखा। इस दौरान उनके 100 नुकसान हुए, लेकिन ना उफ की और ना ही जिद छोड़ी। वक्त का तकाजा देखिए। जिन वीरभद्र सिंह पर एनपीएस लागू करने का ठप्पा लगा था, आज उस ठप्पे को भी ओपीएस की स्वर्णिम स्याही से सुक्खू ने ही ढक दिया। आज सुक्खू ने अपनी चौथी ही कैबिनेट में एनपीएस मुद्दे का चौथा कर दिया और रस्म उठाड़ा भी कर दिया। कैबिनेट में फैसला किया कि 1 अप्रैल 2023 से कर्मचारियों का पैसा एनपीएस के तहत कटना बंद हो जाएगा और अब ये पैसा ओपीएस के तहत कटेगा, यानी सीधा जीपीएफ में ये पैसा जाएगा। सरकार से इस फैसले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। साथ ही कैबिनेट ने फैसला लिया कि केंद्र के पास एनपीएस के तहत कटा जो 8000 करोड़ रुपया है वो प्रदेश सरकार को वापस लौटाया जाए। गजब की बात तो ये है कि ओपीएस के लिए सुक्खू सरकार ने किसी भी अन्य सरकार का मॉडल नहीं अपनाया और खुद अपना मॉडल तैयार करने की बात कही। ओपीएस लागू होने से प्रदेश के 1,36,000 से ज्यादा कर्मचारियों की मांग पूरी होगी। इस फैसले में ये भी प्रावधान रखा गया है कि कौन कर्मचारी एनपीएस और कौन कर्मचारी ओपीएस में रहना चाहेगा, ये खुद कर्मचारी ही तय करेंगे। इस फैसले का कर्मचारी वर्ग पर क्या प्रभाव रहा, ये तो इसके हकीकत में अमल में लाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर कट पता चल गई है कि सुक्खू, जिनके बाबत ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव बिल्कुल नहीं, वे सही नहीं माना जा सकता। आज सुक्खू की पॉलिटिकल विल पावर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की वजह से सामने आई। नहीं तो सुक्खू में अगर पावर ना होती तो वे कभी ऐलान न करते कि प्रदेश का ओपीएस मॉडल खुद अपना होगा, न कि किसी अन्य राज्य के मॉडल का कॉपी पेस्ट। सुक्खू ने इस मुहिम के तहत एक बड़ा गैर मुमकिन कदम भी उठाया। उन्होंने केंद्र से मांग की कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों का जमा 8000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार हिमाचल को वापस दे दे, जिसके आसार ना के बराबर ही। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ओपीएस की राह अभी भी कोई आसान नहीं हुई। खुद ओपीएस के तहत सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। खैर, आज का दिन कर्मचारियों के लिए किसी बड़े दिन से कम नहीं आंका जा सकता। ये 3 मार्च 2023 का दिन सुक्खू के लिए बहुत बड़ा है। इस दिन में सुक्खू के कद को नई ऊंचाइयां दे दी। जिद्दी है तो क्या हुआ, कुछ जिद्दें पब्लिक इंटरेस्ट में भी होनी चाहिए। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।